अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूं तो अरब के तपते सहराओं में बिछा हुआ सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए तारीखी और मजहबी हवाले से बहुत अहमियत रखता है, मगर यहाँ हर साल हज और दीगर अयाम में भी उम्रे की अदायगी के लिए दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमानों के लिए अपने मजहबी फराइज की अंजामदही के अलावा पुरअसरार वादी जिन्न को देखना और इसकी हकीकत को जानने की जुस्तजू अपनी जगह मौजूद रहती है। 21वीं सदी के इस दौर में जब इंसान अपनी अक्ल और तजुर्बे को ही अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया को परखने की कसौटी समझने लगा है, तो इसके लिए वादी जिन्न की हकीकत और इससे मुंसलिक बेशुमार वाकयात पर यकीन करना काफी मुश्किल मालूम होता है। वादी बैजा अल मारूफ वादी जिन्न मदीना मुनव्वरा से मशरिक की जानिब 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये नीम दायरे की शक्ल में है और इसके अतराफ में स्याही माइल पहाड़ी सिलसिला है, जिसके बीचों बीच ये वादी एक सफेद प्याले जैसी मालूम होती है। शायद इसी वजह से इसे वादी बैजा यानी सफेद वादी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का तसव्वुर यह है कि यहाँ आबाद जिन्नात लोगों को अपनी वादी से जल्द अज जल्द बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वादी की मखसूस हदूद में दाखिल होने वाली किसी भी गाड़ी को अगर बंद कर दिया जाए तो वो गाड़ी खुद ब खुद वादी से बाहर की जानिब चलना शुरू कर देती है। और हैरत की बात यह है कि जिस सिमत को गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है वो रास्ता ढलवान की बजाय चढ़ाई वाला है और इसी तरफ मदीना मुनव्वरा नामी शहर भी आबाद है। नाज़रीन, मज़कूरा वादी में दिन के वक्त तो सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन सुनने में आया है कि रात के औकात में यहाँ रुकने वाले अफराद को इंतहाई हैरत अंगेज तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। मदीना और अतराफ की आबादी में रिहाइश पजीर मकामी बासियों के मुताबिक जमाना कदीम से ही यह जगह जिन्नात की आमाज़गाह रही है और अभी तक यहाँ जिन्नात कसीर तादाद में मौजूद हैं और वो अपने दर में किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी वजह यही है कि रात के औकात यहाँ क्याम करने वाले अक्सर औकात को बाज औकात संगीन नताइज का सामना भी करना पड़ता है। प्यारे साथियों, संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इस वादी की चट्टानों में ऐसे सुराख पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ के बासी जिन्नात की रिहाइशगाहों से मौसूम करते हैं। दरअसल मदीना मुनव्वरा से जाते हुए तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पहले वो मखसूस हदूद शुरू हो जाती है, जिसके अंदर दाखिल होने वाली गाड़ी खुद ब खुद चलकर उस हदूद से बाहर निकल आती है। अब यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि जहां से इस वादी की वो मखसूस हदूद शुरू होती है, वहां से सतह समंदर से जमीन की बुलंदी नापने वाले मखसूस आले यानी जीपीएस से जमीन की एलिवेशन चेक की जाए तो मालूम होता है कि यहाँ जमीन की सतह समंदर से बुलंदी 638 मीटर है, जबकि वादी के अंदर तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर जहाँ सड़क खत्म होती है, उस मकाम पर जब दोबारा जमीन की सतह समंदर से बुलंदी देखी जाए तो ये 948 मीटर तक जा पहुंचती है। मुशाहिदे में जो बात आई है, इसके मुताबिक ये वादी चूंकि एक पहाड़ी मकाम पर वाक़े है और बज़ाहिर बाहर से आने वाले रास्ते से ढलवान नजर आती है, लेकिन दर हकीकत बताई जाने वाली मखसूस हद से 7 किलोमीटर अंदर वादी 310 मीटर ऊंचाई पर वाक़े है। लेकिन बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन दर हकीकत गाड़ी 310 फुट नीचे ढलवान में उतर रही होती है। यही वजह है कि जब आपकी गाड़ी ऊंचाई से उतरकर हमवार जमीन पर आती है तो खुद ब खुद रुक जाती है और अक्सर माहिरीन के मुताबिक ये सब नजर का फरेब है और कुछ भी नहीं। प्यारे साथियों, अगर तहकीक की गरज से मजीद जांच पड़ताल की जाए तो इस हवाले से मुख्तलिफ अफराद के नजरियात भी सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है तो कुछ इसे जिन्नात से जोड़ते हैं। तीसरे मकतबा फिक्र के लोगों के नुक्ते नजर के मुताबिक वादी के अतराफ में मौजूद किसी एक या एक से ज्यादा पहाड़ों में खास तरह की मकनातीसी कशिश पाई जाती है जो गाड़ी की एक सिमत में खुद ब खुद चलने की वजह है। लेकिन अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो माहिरीन भी इस हवाले से कुछ खास नताइज फराहम नहीं कर सके। दोस्तों, यहाँ पे बताता चलूं कि वादी जिन्न से ममासलत रखने वाले कई एक मकामात दुनिया के दीगर इलाकों में भी वजूद रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन मकामात को ग्रेविटी हिल, मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। इन तमाम मकामात पर यह बात मुश्तरक है कि वहां रुकी हुई गाड़ी को अगर न्यूट्रल गियर में डालकर ब्रेक फ्री कर दिया जाए तो गाड़ी ना सिर्फ खुद ब खुद चलने लगेगी बल्कि चढ़ाई पर भी आसानी से चढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो वो नशेब में जाने की बजाय बुलंदी की तरफ जाने लगता है, या किसी गेंद को अगर जमीन पर गिराया जाए तो वो भी बुलंदी की तरफ लुढ़कने लगती है। ऐसे बहुत से मकामात ताहाल बेनाम हैं और इन्हें सिर्फ ग्रेविटी हिल का नाम दिया जाता है।
नाज़रीन, ये मकामात कम अज कम दुनिया के 5 बराआज़मों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान से करीब तरीन ग्रेविटी हिल भारत और चीन में मौजूद है। भारत में ये मकाम लद्दाख के शहर लेह से 5 किलोमीटर के फासले पर कारगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाक़ है और इसकी सतह समंदर से बुलंदी 1100 फुट है। इस मकाम के बारे में मशहूर है कि यहाँ गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और ऊपर से गुजरने वाले जहाजों को भी मकनातीसी ताकत से बचाने के लिए मामूल से ज्यादा बुलंदी पर ले जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से मकामात अमेरिका में हैं और रियासत फ्लोरिडा के इलाके लेक वेल्स में वाक़ हैं। एक ऐसी ग्रेविटी हिल को स्पूक यानी जिन्नात या बदरू वाली पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ भी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और पानी नीचे की बजाय ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये मकाम ओरलैंड और टिम्पा के दरमियान वाक़ है। एक मकाम पर एक बोर्ड नस्ब है जिस पर एक कहानी तहरीर की गई है कि जो मकामी लोगों में इस हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके मुताबिक गाड़ियों के अज खुद चलने की वजह शायद कोई इंसानी रूह है जो उस इलाके में भटकती फिरती है। इसी तरह अमेरिका में बहुत से ऐसे मकामात ढूंढकर सियाती मकामात के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में सांता क्रूज के मकाम पर वाक़ मिस्ट्री पॉइंट है जहां एक कॉटेज बना दिया गया है, जहां के मुंतजमीन के मुताबिक वहां कश्श शकल का कानून मामूल के मुताबिक काम नहीं करता और कहा जाता है कि उस मकाम पर ना कोई सीधा खड़ा हो सकता है और ना ही लटक सकता है, क्योंकि शुमाल से मगरिब की जानिब सफर करने वाली मकनातीसी लहरें एक तरफ झुका देती हैं। प्यारे साथियों, बहरहाल माहिरीन का मानना है कि ग्रेविटी हिल या मिस्ट्री पॉइंट का मामला जिन्नात या भूत प्रीत से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये महज नजर का धोखा है। ये मकामात क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वाक़ हैं जो कुछ हद तक खमदार भी होते हैं, तो ऐसे इलाके में ऐसी इमारतें या दीगर चीजें नहीं होती जिनकी मदद से हम चीजों की पस्ती या बुलंदी का तयन कर सकें। चुनांचे हमारी बसारत धोखा खा जाती है और जिस जगह को हम बुलंदी समझ रहे होते हैं वो दरअसल नशेब पर वाक़ होती है। गाड़ी, पानी या गेंद फितरी कानून के मुताबिक नीचे की जानिब हरकत करने लगते हैं और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वो शय बुलंदी की तरफ सफर कर रही हो। इससे मिलता जुलता एक और मकाम कनाडा में भी वाक़ है जिसका नाम मैग्नेटिक हिल है। 1930 में जब से ये अजीबो गरीब मकाम दरियाफ्त हुआ है, तब से इस जादूगरी को देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद इस तरफ का रुख करती है और अब तक कई लोग इस बात का सुराग लगाने की कोशिश कर चुके हैं कि आया इस जगह पर गाड़ियां किस तरह नीचे से ऊपर जाती हैं। वादी जिन या फिर वादी बैजा के हवाले से इस्लामी नुक्ता निगाह भी काफी आम है और कहा जाता है कि माजी में यहाँ जिन्नात की बस्तियां आबाद थी और उस वक्त ये जिन इंसानों को दिखाई भी देते थे, लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता गया जिन्नात का नजर आना खत्म होता चला गया। लेकिन वादी की असल हकीकत क्या है ये शायद कोई भी नहीं जानता। यकीनन ये अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। वैसे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि कोई गाड़ी नीचे से ऊपर की जानिब किसी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर जा सकती है? क्या जमीन में कोई मकनातीसी ताकत मौजूद हो सकती है या फिर इससे भी ज्यादा कोई शानदार वजह हो? अगर आपके ज़हन में कुछ भी है तो कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।